नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। और अपने जो SSC GD कांस्टेबल की जो क्लासेस चल रही थी उसमें अपने कल जो टॉपिक पूरा हुआ था वो था अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। आज हम उसके आगे का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक वो है प्रतिशत। इसका हम बेसिक बात करेंगे, फिर इसके टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद में इसकी इमेज से प्रश्नावली में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे जैसे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो परसेंटेज और प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर। ये देखो प्रति लिखा हुआ है, प्रति का मतलब हर एक, यानी प्रति 100 पर, यानी हर एक 100 पर हम गणना कर रहे हैं किसी चीज की, किस पे 100 पर गणना कर रहे हैं, किसी चीज की किस पे कर रहे हैं 100 पर गणना कर रहे हैं। कहने का मतलब है आपका जो ये प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है ये 1/100, यानी किसी प्रतिशत को हम जब भिन्न में बदलते हैं तो उसको हम 1/100 से गुणा करके भिन्न में बदल सकते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है प्रतिशत का। दूसरी बात देखो, इसमें यह समझो आप कि कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है, अपने आप की 100%। जैसे हमारे 500 में से 500 नंबर आए किसी बच्चे के स्कूल में तो उसे 100% बोलते हैं। 250 में से 250 नंबर आए तो उसे हम 100% बोलते हैं। तो कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। उसके अलावा देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, पहले तो इस चीज को समझते हैं हम। देखो जैसे मान लो हमारे पास 20% है, क्या है 20% है, तो उसको क्या हम लिखेंगे अब 20 गुणा 1/100। ये किस में बदल गया, भिन्न में बदल गया, और भिन्न में बदला तो ये कट कर क्या हो गया 1/5 हो गया, यानी 20% को 1/5 हम दर्शा सकते हैं। ऐसे हम 10% लें तो 10 गुणा 1/100 बराबर 1/10 इसका हो जाएगा मान। अभी हम नॉर्मल देख रहे हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे जैसे ये प्रतिशत हो गया। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करें, ये बात समझने की बात है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा। यदि भिन्न दी गई हो हमारे को, मान लो ये 1/10 भिन्न दी गई है, इसको हम प्रतिशत में बदले तो क्या करेंगे, इस 1/10 को क्या करेंगे, वहां पे तो 1/100 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। वहां पे 1/100 से गुणा कर रहे थे उस संख्या को जो प्रतिशत की थी, उसको भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पे इसको डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे तो ये लो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया 10% आ गया। तो 1/10 का मान 10%। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। फिर उसके बाद में देखो प्रतिशत की जो कहानी है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रतिशत की कहानी के बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या कैसे तैयार करना हमें इसे, वो देखो। अरे बहुत खराब कंडीशन, तो देखो इसको रखे देते हैं। हमारे पास देखो जैसे मान लो ये संख्या है, क्या है ये संख्या पूरी 1 है, तो ये क्या है, ये 100% है, क्या है 100% है। तो हम 100% को क्या लिख सकते हैं, 100% को 1 लिख सकते हैं, या 1 को 100%, एक ही चीज है। ठीक है, 1 को 100, इसी को हमने यहाँ पे उतारा, ये कितना है पूरा 100% था, 1 बराबर 100% था, 1 बराबर क्या था 100% था अपना। तो
यदि इसके हमने दो बराबर भाग कर दिए, क्या कर दिए, दो बराबर भाग कर दिए, ऐसे कर दिए, मान लो ऐसे कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दो बराबर के भाग कर दिए, इधर क्या आ गया 1/2 आ गया, और इधर भी क्या आ गया 1/2 आ गया। समझने की बात है, यह पूरा था, एक का मान था, यानी 1 बराबर 100% था, यह 100% है। यहाँ पे हमने क्या किया, उसके दो भाग कर दिए, उसी संख्या के दो भाग कर दिए, या उसी वस्तु के दो भाग कर दिए, बराबर दो भाग, 1/2 1/2 गए। तो यहाँ पे इसमें 1/2 हुआ, तो यहाँ पे भी 2 का भाग देने पर कितना आ जाएगा 50%, यानी ये 50% हो गया इधर वाला, और इधर वाला भी क्या हो गया 50% हो गया। समझने वाली बात है, क्या हो गया 50% हो गया। ऐसे हम ज्यादा नहीं, बस थोड़ा समझने की बात है। अब देखो, इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए, मान लो बराबर के 3 टुकड़े, ये तीनों क्या है बराबर है, तीनों टुकड़े थोड़े, ठीक है। तो ये कितना था हमारे पास 100% ही था, पूरा तो 100% ही था, ऐसा ही था ना। और हमने ये पूरा क्या था 100% था, जो क्या था 1 के बराबर था, लेकिन हमने इसके क्या कर दिए 3 भाग कर दिए, यानी ये पहला भाग इसका 1/3, ये भी 1/3 है पूरे भाग का, ये भी 1/3 है पूरे भाग का, यही हुआ पूरे भाग का 1/3 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 33 सही 1/3%, और इसका भी 33 सही 1/3%, और इसका भी 33 सही 1/3% मान हो गया, ठीक है। इसके हम यदि 4 भाग करें, तो देखो 4 भाग करें तो ये अपना चौथा भाग करेंगे, तो ये ऐसा बना दिया, इसको चारों भाग बराबर है, यदि हमारे को दिखाई नहीं दे रहे तो भी हमें बराबर मानने। एक बराबर क्या था 100% था यहाँ पे, तो इसके 4 भाग कर दे, तो ये 1/4 हो गया, पूरे भाग का 1/4 ही होगा, एक भाग बटा 1/4, और यह भी 1/4 हो गया, और ये भी 1/4 हो गया, और ये भी 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 4 का भाग देंगे और इसमें 4 का भाग देंगे, तो प्रत्येक का मान क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो गया 25%, इसका भी मान क्या हो गया 25%, इसका भी मान क्या हो गया 25%, और इसका भी मान क्या हो गया 25% हो गया। ये समझने की बात हमारे को, ये 100% था, इसके दो भाग किए, 2 के भाग दिए, तो दोनों क्या हो गया, दोनों तरफ 50-50% हो गए, आधे आधे। इसके 3 भाग किए, तो इसमें 3 का भाग दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 33 सही 1/3% हो गया। तो ये 33 सही 1/3। इसके 4 भाग किए हमने, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक 4 का भाग देने पर 25, तो प्रत्येक भाग 25-25 के हो गए। ऐसे ही हमें ध्यान देना है कि भिन्न की प्रतिशत की भिन्न कितनी बनती है, प्रतिशत की भिन्न कितनी पड़ती है, तो वो हमें ध्यान रखना है, वो हमारे काम आने वाली है, हमारे क्या है वो काम आने वाली आगे। तो देखो इस तरीके से हम करते हैं, भिन्नों का प्रतिशत के साथ क्या संबंध है वो बताते हैं, किस भिन्न को कितने प्रतिशत के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, कितने प्रतिशत को किस भिन्न के द्वारा प्रतिशत कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो लिख देता हूं मैं प्रतिशत, और इधर लिख देता हूं भिन्न, ठीक है। 100% है, उसको किससे व्यक्त करेंगे 1 से, 1 से ले लो 1/1 से ले लो, एक ही बात है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम मान लो 80% बना गए, 80% को कितने से व्यक्त करेंगे, 80% को व्यक्त करेंगे हम 4/5 से। क्या था 80% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुणा करेंगे इसे, तो ये 80 गुणा 1/100, 1 0 से 1 0, ये 4 बार कट गया 2, ये 5 बार, तो क्या गया 4/5 आ गई, 4/5। उसके बाद में हम चलते हैं 60% पर, तो ये लो 60%, 60% को हम 3/5 के द्वारा व्यक्त करेंगे, वैसे 1/100 से गुणा करके। उसके बाद में हम आते हैं 50% पर, 50% को 1/2 व्यक्त करते हैं, बहुत काम आने वाली चीज है, इसको इनको ध्यान रखना हमारे को। उसके बाद में 50% के बाद में आते हैं हम 40% पर, इसको लिखते हैं 2/5, 40% को। ऐसा इधर ग्राफ बना लेते हैं, ये आगे
इधर तो यह प्रतिशत हो जाएगा और इधर ये भिन्न हो गया। 40 पर आ गए हम। 40 के बाद में आप लोग 20% का मान होता है 1/5। फिर उसके बाद में मान लो पहले 25 ले लो, 20 के पहले 25% ले लो। 25% का मान होता है हमारे पास 1/4 और 20% का होता है 1/5। ठीक है। 15% का होता है 3/20। 16% का होता है 4/25। 12% का होता है 3/25। 11% का होता है 11 का नहीं 10 का। 10% का होता है हमारे पास 1/10 और 8% का होता है हमारे पास 2/25। 8 का लोगे तो इसे 1/100 से गुणा करोगे, ये 2 हो गया और ये 25 हो गए, 2/25 8 का। ठीक है। उसके बाद में 4% का मान होता है हमारे पास 1/25। प्रतिशत और भिन्न। 4% का मान होता है 1/25। बीच में हमने छोड़ दिया था 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। ये सीधे प्रयोग कर सकते हैं हम, हमारे को पूछा जाता है हम सीधे प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे बात करने वाले हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना कि इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। इनमें और भी बीच में कोई है तो हम करते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इनका मान ये होता है। अब देखो करना क्या हमारे को, उसकी बात करते हैं हम। कोई भी संख्या है, मान लो हमारे को दिया 250 का 10% ज्ञात करो। 250 का 10% ज्ञात करो, ध्यान देना इसको। 250 का 10% ज्ञात करने का मतलब है 250 गुणा 10/100। यही तो होगा, क्योंकि इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 नीचे आ जाएंगे। तो ये हो गया मान। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये काटने पर आपके पास मान क्या आ गया, 25 आ गया। अब हम कह रहे थे कि जो अपना 10% है उसकी भिन्न होती है 1/10। 1/10 ही होती है ना। तो ये 250 है, आप इसका सीधा मान निकालो, 1/10 से गुणा कर दो, इसको 25% निकल जाएंगे, क्योंकि इसकी भिन्न ये होती है 1 0 से 1 0 काटने पर 25 आ गया। ठीक है। दूसरा देखो, हमें देखो किसी भी संख्या का 10% निकालना है। जैसे मान लो 250 का 10% निकालना है तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो। ये ध्यान देना शॉर्ट बनाने के लिए। तो एक अंक के बाद में दशमलव लगाते क्या आ गया, 25 आ गया। शून्य का कोई मतलब नहीं है, शून्य दशमलव के बाद में है, उसके आगे कोई अंक नहीं है। शून्य शून्य है तो उनका कोई अर्थ नहीं है, आप उसे हटा भी सकते हो। तो 25 आ गया। ठीक है। कहने का मतलब क्या समझे, आप किसी संख्या का 10% निकाल रहे हो, किसी संख्या का 10% निकाल रहे हो। जैसे मान लो आपने 352 का 10% निकालना है तो सीधा एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो। इससे क्या होगा आपके, देखो कैलकुलेशन आसान कैसे होगी। आपको करने की आवश्यकता नहीं, ये गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं, ये गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं। आपको क्या है, सीधा एक अंक के बाद में दशमलव लगाओगे। तो सर के 10 तो निकाल लिया हमने, 15% निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यही ले लिया हमने, 552 का 15% निकालना मान लो तो 10 तो ये हो गए, और प्लस ये 10% तो है ही, इसमें 2 का भाग दे दो, 5% हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए। तो हो गए तो ये लो 35.2 प्लस इसमें भाग देंगे 1 बार, 7 बार और 6 बार।
ये जुड़कर 52.8 हो गए। क्या हो गए? 52.8 हो गए। अब निकाल लो आप, यहाँ पे देखो 352 गुणा 15/100, 15% ही तो निकालना था हमारे को। ये लो 3 और नीचे 20, इसे 2 से काटेंगे तो 1, 7, 6, और इसे 3 से गुणा करेंगे तो 18, 51 और 52 और बट्टा 10 हो गया। एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो, 1.52.8 हो जाएंगे। इसको इससे गुणा करने पर 528 आएंगे और नीचे 10 आए थे तो एक अंक के बाद में दशमलव। इसके तरीके से कैसे निकाले? मान लो 352 ही हमारे पास था, 15% निकालना था, 15% निकालना था, तो हमारे पास क्या आया था? 315% का 3/20 आया था। 15% का 3/20 से इसे गुणा करना था हमारे को। इसको 2 से काट लो 10, और इसको काटोगे 1 बार और 7 बार 6 बार, इसको गुणा करोगे आप तो 528/10 आएंगे, और इसका भी 52.5 ही मान आना आपके पास। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे निकालो तो ऐसे निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से आप निकालोगे। आप उसी लक्ष्य पर पहुंचोगे। यदि आप सही कर रहे हो, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं किए, तो आपके पास वही मान आने कि सर आपने तो यहाँ पे 10 के बता दिए, 5 के बता दिए। 1% का हो तो बिल्कुल 1% का, जैसे मान लो 252 352 का हमें 1% निकालना हो तो हमें 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना होता है। जैसे 352 है, इधर से 1 और 2 अंक गिनो, ये लो दशमलव होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 352 आप निकालोगे, 352 इंटू 1/10 होगा 1% का, मतलब ये लो वही आएगा 3.252। यहाँ पे आपने कहा था कि 1% का मान कितना होगा? 1% का मान तो आप देखोगे तो हमने लिखा नहीं था और उसकी आवश्यकता भी नहीं। 1% का मान 1/100 होता है, नहीं होता। तो ये लो 352 गुणा 1/100 से गुणा करेंगे, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा जाएगा और 1 का बन जाएगा दशमलव, तो ये लो 3.25। वही मान आने हैं आपके जो आ रहे हैं। तो सर का आपने तो 1 का निकाल दिया, 5 का निकाल दिया, इस तरीके से। यदि हमारे को मान 16 का निकालना पड़े तो दिक्कत तो ये है। चलो ठीक है, वही करते हैं हम। 16 का मान निकालना पड़े, जैसे मान लो क्या निकालना पड़े? 16 का मान निकालना पड़े। एक बार हम आसान संख्या से ले लेते हैं। 200 का 16% हमें निकालना, मान लो 200 का 16% निकालना है। ये लो 200 गुणा 16/100। पहला तरीका तो हमारा यही था, कितना आना है? 32 आना भाई। ठीक है, दूसरे में हम चले थे, 16 का कितना बनेगा? 4/25 हो गए। 16 के कितने होंगे? 4/25 हो गए। तो 200 गुणा 4/25 से गुणा करोगे आप इसे डायरेक्ट, ऐसा नहीं करके डायरेक्ट इससे गुणा करोगे तो 25 अंटे 200, 8 चौक 32, 32 ही आए ना अभी भी। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपने वाले तरीके से। ये था 200, 200 का कितना निकालना हमारे को? 16% निकालना है। 16% तो निकालना है 200 का, कोई बात नहीं। 200 का आप 1% निकालो डायरेक्ट। 200 का 1% निकाला, 2 अंकों के बाद में दशमलव लग गया, और उसे आप 16 से गुणा कर दो, 16% हो जाएगा। 16 दूना 32, कितना हो गया? 16 दूना 32 हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि सर 23 निकालने हो तो इस 1% को 23 से गुणा कर लो, आसान है। और ऐसे नहीं करते हो तो इसको टुकड़ों में कर लो। देखो इसका आपको 23% निकालना हो तो पहले तो इसका आप 20% निकालो, 20% निकालोगे इसका 20%, और उसके बाद में 3%। तो 20% है, देखो 10% का मान तो हो गया आपका 20, और उससे 2 से गुणा करने पर 20 हो गया। और फिर आप 200 लोगे, उसका कितना लोगे? 3% निकालोगे, तो ये लो 3/100, ये हो गया कितना? 6, और ये कितना हो गया? 40 प्लस 6 बराबर 46, ये हो गया। आप यहाँ डायरेक्ट निकालोगे तो देखो 200 का कितना? 23% हम निकाल रहे थे, ये लो 23/100, 23 दूना 46, यहाँ पे भी वही आना है। तो इस तरीके से आप ये मान निकाल सकते हो।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। उन भिन्नों को आपको ध्यान रखना है, वो भिन्न आपको कहाँ काम आएगी, देखा ना यहाँ पे भिन्न काम आ रही है, भिन्न काम आएगी आपके। अब भिन्न देखो कहाँ पे काम आएगी वो देखो आप, जैसे हमने क्वेश्चन किया 300 से 10% अधिक होगा, 300 से 10% अधिक होगा, ये क्वेश्चन है। आज हम इसकी बेसिक बात ही कर रहे हैं, कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 300 से 10% अधिक का मतलब है 300 क्या अपने आप में, कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। तो पहले तो इसका 10 निकालो और 300 में जोड़ दो, तो ही लो 10% का मतलब 10/100 किया हमने, 1 0 से 1 0 1 0 30 आ गया। क्या है इसका 10%, 30 आ गया, और इसे 300 में जोड़ दो, 300 से 10% अधिक 330 हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका है, जो 300 है वो अपने आप में 100% है खुद का, तो इससे 10% अधिक क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो इसका 110% आप डायरेक्ट निकालो, 2 0 से 2 काटो, 11 3 33 और 1 0 आ गया, 330 आ गया, ठीक है। तीसरा तरीका क्या आपका, तीसरा तरीका है 300 से 10% अधिक निकालना हमें। तो देखो 10% की भिन्न क्या होती है, 10% की भिन्न होती है 1/10, यानी ये देखो कम होना ज्यादा होना ये ऊपर वाली संख्या को निर्भर करती है, और नीचे वाली संख्या आपके जो वास्तविक संख्या उसको व्यक्त करती है, यानी ये 300 को व्यक्त करती है, ऐसे मानकर चलो। ये 10 है, इस 300 के बराबर अपने लिए, और ये 1 है बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 10 में 1 बढ़कर 11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 तो 300 के बराबर है और 11 का मान हमें निकालना है, 10 तो 300 के बराबर है और 11 का मान हमें निकालना है। तो ये लो 10 बराबर क्या है, 10 बराबर 300 है, 1 का मान 30 हो गया, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 30 गुणा 11 कितना हो गया, 330 हो गया, आ गया, ठीक है। और देखो क्या तरीका आप इसमें ऐड कर सकते हो, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे 300 गुणा 11/10 कर लो, क्यों 10% बढ़ाओगे तो 10 के ऊपर 1 बढ़कर 11 हो जाएगा, तो 11 1 0 से 1 0 काटो, 11 33 सीधे 330 हो जाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई भी तरीका आप इसमें से लगाओ, आपको अच्छा लगे वो लगाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो हमने ये अधिक वाला किया, यदि यहाँ पे कम होता तो, यहाँ पे क्या होता, कम होता तो, करो देखिए क्या होगा, कम होता तो, कम होता तो क्या होता, इसी के अनुसार करके देखो, देखे कम होता तो हम क्या करते हैं, 300 से 10% कम, 300 से 10% कम, 300 से 10% कम होगा, 300 से 10% कम क्या होगा या कम होगा, तो 300 से 10% कम का मतलब 300 अपने आप में क्या है, अपने आप का 100% है 300 अपने आप का, तो उससे 10% क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, या इसमें से 10 निकाल कर आप घटा दोगे, 10 क्या आया था पहले, 30 आया था हमारे पास, 30 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 270 आ जाएंगे, पहले 30 आया था ना, हमने यहाँ पे क्या, इसका देखो निकालेंगे तो हम 2 0 से 2 0 काट दो, 9 30 27 270 आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं 10% का मतलब है 1/10, और 10 पे 1 कम, कम बोल रहा है यहाँ पे कम बोल रहा है, तो 1 कम होकर कितना हो गया, 9 हो गया, 1 कम होकर 9 हो गया, यानी 300 गुणा आप 9/10 कर दो डायरेक्ट, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 9 30 27 270 मान आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप हल कर सकते हो, हर क्वेश्चन इस तरीके से आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो सर आपने तो 10% लिया, कुछ और भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं ले सकते, 300 की जगह हम 400 ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, और संख्या भी ले सकते हैं कुछ, तो ये लोगों ने बदला इसको,
500 से 25%, 20 ले लो, 20% कम कितना होगा? 500 से 20% कम कितना होगा? तो 500 तो अपने आप का कितना है? 100% है। तो हमें निकालना है कितना इसका? 20% कम, यानी इसका 80% निकालना है। 20% कम का मतलब 100 में से 20 घटा दो, 80% निकालना है। नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 8 पंजे 40, 400 गया। ठीक है। दूसरा तरीका था इसका, आप 20% है निकालते उसको 500 में से घटाते। जैसे 500 का 20% आप निकालते, ये कितना गया? 100, और इस 100 को 500 में से घटाते तभी तो आएगा ना 20% कम। ये लो 400, 400 400 आ रहे हैं ना इस तरीके से। अब कहो सर हमारे पास 20% है, इसकी भिन्न होती है 1/5। ये बोल रहा है कम। कम का मतलब 5 में से 1 कम, 5 में से 1 कम होकर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। जो आपको 500 दिया गया है उसको सीधे आप 4/5 से गुणा कर दो। 5 एकम 5, कितने आ गए? 100 आ गए। यहाँ पे 100 को 4 से गुणा करने पर 400 मान आ गया। 100 को 4 से गुणा करने पर मान आ गया आपका 400। तो आप कोई भी तरीका इनमें से लगा सकते हो, कोई भी तरीका इनमें से लगा सकते हो। क्या सर आपने वो तो लगाया नहीं पॉइंट लगाने वाला? कोई दिक्कत नहीं। 500 है, 500 का हमें 10% निकालना है। कितना निकालना है? 10%। एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो, कितना गया? 50 आ गया। ये 10% है। निकालना कितना हमें? निकालना कितना है हमें? हमें निकालना है 80%। तो इसको 8 से गुणा कर दो। 10% तो है ही पहले से, 8 से गुणा करते 80% हो जाएगा। ये लो 400। दूसरा तरीका ये है, 10% तो 500 के 50 है, इसके 20% निकालो, 2 से गुणा करके 100 आ जाएगा, और उसको 500 में से आप घटाओगे तो ये लो 400 आ जाएगा। कोई भी तरीका लगाओ आपका, ये तरीका देखो आसान है एकदम, निकाल लगाओगे। ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं, लेकिन कल हम एकदम नए तरीके से क्वेश्चन एकदम पहले स्टेप से उठाकर चलेंगे इस तरीके से। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं? बेसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हो। जैसे हमारे को बोला जाए किसी संख्या का 25% 50 है तो उसका तो वह संख्या ज्ञात करो। पहले तो ये ले लो, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, सीधा कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 50 है। इसका मतलब क्या है? 25% के बराबर क्या है? 50 है। और 1% का मान क्या आ जाएगा? 25 दूना 50, 2 आ गया। ठीक है। हमें मान क्या निकालना? वह संख्या निकालनी है। तो वह संख्या तो अपने आप में क्या होती है? कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। 1% का मान हमारे पास आ गया, 100% का मान हमें निकालना है। ये लो 100% का मान निकालो, 2 गुणा 100 बराबर 200। अनुपात भी इसमें काफी काम आएंगे, आराम से निकाल सकते हैं हम अनुपात भी। कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे देखो, पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं 25 वाला। 25% है, 25% की भिन्न क्या होती है? 1/4। यानी इस 4 का 25% ये क्या है? 1 है। 4 का 25% क्या है? 1 है। और 1 के बराबर कितना है? 1 के बराबर तो 50 है। तो 4 के बराबर कितना होगा? 4 के बराबर 50 गुणा 4 बराबर 200। यानी कहने का मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं। और ये क्या है? इस 4 का 25% है। तो ये लो, ये 25% का मान 50 है। कितने से गुणा किया? 50 से गुणा करने पर आया। तो इसको भी आप 50 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हो। वैसे भी कर सकते हो आप
हमें क्या करना है, 25% तो हमारे को दिया गया है और 100% का मान हमें निकालना है। और इसका मान कितना है, इसका मान है हमारे पास 50 और इसका कितना गुना ही है, इसको इससे 4 से गुना करने पर, तो इसको भी आप 4 से गुना करके यहाँ पे रख दो तो कितने आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। इसको 4 से गुना करने पर ये आ रहा है तो इसको 4 से गुना करके रख दो, 200 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें कल कुछ क्वेश्चन करने हैं। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके सहयोग की हमें अति आवश्यकता है। ओके।